वो क्यों प्रकट हुए थे? कुछ आंतरिक कारण भी हैं और कुछ बाह्य कारण भी हैं। बाह्य कारण कौन से हैं? हरे कृष्णा। श्री हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। बाह्य कारण वो हरि नाम संकीर्तन की प्रचार के लिए आए थे और श्रीवास प्रभु ने एक ही उनसे माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे थैंक कृष्ण। यू सो मच। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी दूसरा जी माता जी। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी दूसरा कारण है कि अद्वैताचार्य जी ने, जो कि विष्णु और शिव के कॉम्बिनेशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आवाहन किया था प्रभु का कि आप आइए धरती पे और ये जो बद्ध जीव है इनको बाहर निकालने का के लिए संकीर्तन आंदोलन चलाए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मायावाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हरि नाम का प्रचार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वही अद्वैत आचार्य जी जो थे वो डेली शालिग्राम जी में जल देते थे, तो वही आवाहन किए तो आए चैतन्य महाप्रभु संसार का कल्याण करने के लिए, और मायावादी बढ़ रहे थे माता जी, इसलिए उन्हें पीछे छाड़ने के लिए और हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए, जिससे लोगों का हरे कल्याण हो कृष्णा। सके। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी हैंड रेस किया। होप सो उन सबके भी यही आंसर थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ साथ आप भी डिसाइड कर सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और भगवान के साथ प्रकट हुए सभी भगवान के प्रिय भक्तों की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। तो इस अध्याय में लेखक कौन है? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शन करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हो। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुए इस सारा जगत में द्वापर युग में प्रकट हुए। जैसा कि भगवत गीता में हमने जाना, भगवान ने क्या बताया? भक्ति योगा इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अब भगवान अपनी लीलाएं करके तो गए, ये भी बताकर गए कि भक्ति योग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं बताकर गए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, प्रैक्टिकल वे में कैसे करनी चाहिए। तो भगवान फिर कलयुग की प्रथम संध्या में, जो प्रथम काल है कलयुग का, भगवान फिर से प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में, अपने ही उदाहरण से बताने के लिए आए हैं कि किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए, तो जिससे वे अपने और अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता और प्रेमिकाओं के मध्य सेवा और प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सके। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। हर एक युग का अलग धर्म है। हर एक युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ बताए गए हैं। सतयुग का यज्ञ क्या है? तपस्या करना। द्वापर युग का यज्ञ क्या है? यज्ञ करना। त्रेता युग का यज्ञ क्या है? विस्तृत मंदिर पूजा। और कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो भगवान स्वयं आए हैं इस यज्ञ को प्रचारित करने के लिए। तो इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं। किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच चार मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेम भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। भगवान एक भक्त के भाव में आए हैं
और ये बताने के लिए अपने ही आचरण से कि किस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कहाँ हुआ, प्रकट कहाँ पर हुए? वेस्ट बंगाल, कैलकाटा, मायापुर, नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि कल भी हमने कुछ जो प्रमाण थे शास्त्रों से, अलग अलग पुराणों से थे, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, कौन से कलर में होंगे, उनके शरीर का लक्षण क्या होगा, वो क्यों प्रकट होंगे, उनका वर्णन साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत है। तो उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। और इस तरह उन्होंने ये सिद्ध किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है, तो ये कॉन्फिडेंशियल था, इसे छद्म अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में तो सिर्फ कल के अवतार का वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये गुह्य अवतार है, वे केवल भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ही समझे जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, भगवान के जन्म और उनकी दिव्य प्रकृति को कौन जान सकता है? केवल शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जो भक्ति योग की प्रक्रिया में लगे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, वही सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। तो भगवान जिस धरा जगत पर जब आए 550 साल पहले, तो भगवान ने अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया, एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान ने अपनी पहचान को छिपा रखा था, पर भगवान है, जब भगवान आते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्त उनके लक्षणों को पहचान लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पहले क्या किया था, रामानंद राय। जब रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु की भेंट होती है तो रामानंद राय पूछते हैं कि आप कौन है, हु आर यू? तो चैतन्य महाप्रभु अपने अवतरण को, अपने एक्सपेंशन को दिखाते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण स्वयं। और अद्वैत आचार्य को भी भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था, जिसे हम आगे इस अध्याय में जानेंगे। वेद और पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। अद्वैताचार्य कौन है? पंच तत्व में से एक है। और अद्वैताचार्य ने ही आह्वान किया था। क्यों? क्योंकि वो इस बात से दुखी थे कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद भी संसार की हालत खराब थी। इसी युग में, ये जो युग चल रहा है ना, चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेता युग, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युगों का जो चक्र है, इसी युग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे, पर उनके जाने के बाद भी संसार की हालत बहुत खराब थी। कोई कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं ले रहा था, सब भगवान को भूल चुके थे। तो अद्वैत प्रभु को तो विश्वास हो गया कि भगवत भक्ति के विषय में लोगों को भगवान के अलावा कोई और बता ही नहीं सकता, उन्हें और कोई ट्रेनिंग दे ही नहीं सकता, उन्हें कोई और प्रशिक्षित कर ही नहीं सकता। इसलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप प्रकट हो। उन्होंने तुलसी दल, गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप आइए और इन बद्ध जीवों का कल्याण कीजिए। और भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो फर्स्ट वर्स को हम जानेंगे। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे यत्पादश्चय विरयत्तः संग्रह्णात्यकार वरातात् अग्नः सिद्धांत सन्मनिन्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ।
उनके चरण कमलों के शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों के खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जैसा कि हर एक अध्याय को शुरू करने से पहले हम इसको बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेरा अर्थ कैला विवर्ण चतुर्थ श्लोकेरा अर्थ सुना भक्त गाना। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक तीसरे श्लोक का अर्थ सुनिए, चौथे श्लोक का अर्थ सुनिए। तो एक काम करते हैं, हम इसका खाली मीनिंग पढ़ते हैं, तभी हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। वे भगवान जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दीप्यमान धुति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु किस रूप में प्रकट हुए? किसके पुत्र के रूप में? शची देवी के पुत्र के रूप में, इसलिए इन्हें सचिनंदन भी कहा जाता है। तो आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। भगवान का स्वरूप कैसा था? पिघले सोने के समान, मोल्टन गोल्डन कलर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसका गौरवन लेकर आए? श्रीमती राधा रानी का। और क्या प्रदान करने के लिए आए? अहेतु की कृपा और भक्ति का सर्वोच्च रस। कौन सा रस? माधुर्य रस। बाकी रसों को हम शास्त्रों से समझ तो सकते हैं, पर इस माधुर्य रस को सिर्फ हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जान सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति का सर्वोच्च रस है। तो व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान है, और वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें व्रज धाम भी सम्मिलित है, अपने दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। क्यों प्रकट हुए? बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, संकीर्तन यज्ञ देने के लिए, अद्वैताचार्य के आह्वान पर बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। तो हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं ना, इस भौतिक जगत में भी दो आध्यात्मिक छोर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वृंदावन जो मथुरा के पास है, दिल्ली के पास, और एक है मायापुर धाम। ये दोनों हैं भौतिक जगत में दो आध्यात्मिक छोर। यहाँ पर भगवान अभी भी विराजमान है। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान क्या करें? अपने प्रेम को बांट रहे हैं। और वृंदावन में भगवान क्या करें? लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। तो जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए नवदीप धाम अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर हम चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को प्राप्त करते हैं। और फिर वृंदावन में भगवान क्या करें? लीलाओं का आस्वादन करते हैं। पिछले अध्याय में भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि विजेंद्र नंदन कृष्ण 6 ऐश्वर्य से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। किन्हें भगवान कहा जाता है? व्यास देव जी के पिता पराशर मुनि ने व्याख्या की है कि जो षड ऐश्वर्य से युक्त है, उन्हें भगवान कहा जाता है। और भगवान जब इस धरा जगत में थे, द्वापर युग में, तो भगवान ने अपने षड ऐश्वर्यों को प्रदर्शित किया। तो वे अपने लोक गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्यों का सदैव भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं अप्रकट कहलाती हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों की पहुंच के बाहर होती हैं। भगवान कृष्ण सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु जब वे हमारी आंखों के समक्ष नहीं होते तो वे अप्रकट होते हैं। भगवान के दर्शन कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी क्या बताते हैं ब्रह्म संहिता में? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। प्रेम रूपी अंजन, भक्ति रूपी अंजन लगाकर हम अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान हमारे सामने है, पर हम भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि भक्ति रूपी अंजन हमारी आंखों में नहीं लगा। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम समझ सकते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान प्रकट होते हैं। हम जानते हैं 4 युग हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों मिलकर एक दिव्य युग होता है। तो इस प्रकार से 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर। 14 मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं। 14 मनवंतर मतलब 71 युग।
एक मनवंतर, उसको मल्टीप्लाई कर दे हम 14 से तो वो हो जाएंगे 14 मनवंतर। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं। मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन, हाँ ब्रह्मा जी का जीवन अवधि हमारे जैसी नहीं है, उसकी कैलकुलेशन अलग है। उसकी कैलकुलेशन अभी यहाँ पर हमने जानी। एक दिन का अर्थ क्या है? 71 दिव्य युग मल्टीप्लाई 14, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के हम 1 महीने, 1 साल और 100 साल की आयु भी निकाल सकते हैं। और अभी ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। 14 मनु के शासन काल के बराबर है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। ये गणनाएं किस आधार पर है? सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी हुई है। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त कौन है? शिल प्रभुपाद के गुरु कौन है? शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका पहले नाम क्या था? विमल प्रसाद, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं। तो बाद में वो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए। ये ही हमारे कृपालु गुरु थे। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया और जब संन्यास ग्रहण किया तो उनके साथ क्या उपाधि और जुड़ गई? गोस्वामी। इसलिए शिल प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है उन्हें क्या कहते हैं? शिल भक्ति सिद्धांत गोस्वामी। वर्तमान मनु 7वें मनु है। तो 14 मनु का युग होता है, मनवंतर होता है। अभी जिस युग में हम हैं, जिस दिव्य युग में हम हैं, ये कौन सा है? 7वें मनु का युग है। और ये कौन से मनु है? वैवस्वत मनु। तो अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग वर्ष बीत चुके हैं। किसके? ब्रह्मा जी के। तो 14 मनु के नाम इस प्रकार है: स्वयंभू मनु, सवारोचित मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा दिव्य युग है? कौन से मनु का है अभी? वैवस्वत मनु का। तो 28वें दिव्य युग के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रजधाम के संपूर्ण सार समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो ब्रह्मा की जो एक दिन है, 14 मनवंतर में से एक मनवंतर जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वैवस्वत मनु का, और उस दिव्य युग में भगवान द्वापर युग में आए। अभी कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग से पहले कौन सा युग था? द्वापर युग। तो भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए थे कृष्ण के रूप में। और देखिए उनके जानने के बाद अभी कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग का भी स्टार्टिंग ही है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। देखिए हम कितने भाग्यवान हैं कि हम उस युग में हैं, उस दिव्य युग में हमारा जन्म हुआ कि जिस दिव्य युग में भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में भी आए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए। तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं। तब उसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते और आपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंत ध्यान हो जाते हैं। भगवान के जन्म और मृत्यु नहीं होती, भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। भगवान का आना और जाना किसके समान होता है? सूर्य के समान। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान आते हैं और चले जाते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं और चले जाते हैं। सूर्य अस्त हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य खत्म होगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, नहीं। हमारी आंखों से ओझल हो रहा है ना, उसी प्रकार से भगवान भी आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं और उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और उसके बाद अंतर्धान हो जाते हैं। और अंतर्धान होने के बाद इस प्रकार सोचते हैं, क्या सोचते हैं भगवान? कि देख काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेम में अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। हम तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु के उस युग में हम प्रकट हुए कि हम जान पा रहे हैं भक्ति योगा, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, किंतु सकाम कर्मों और अनुभव सिद्ध चिंतन से रहित ऐसे शुद्ध भगवत प्रेम के बिना व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य कितने भी सकाम कर्म कर ले, कितनी भी अनुभव सिद्धि प्राप्त कर ले, वेद पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में,
अगर वो भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रहा तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका सब किया हुआ व्यर्थ है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सकाम कर्म करने से उच्च लोकों में जाएगा, स्वर्ग का भोग करेगा, फिर से वापस इस धरती पर आना पड़ेगा। पर जो भगवान के दिव्य प्रेम रस को चख लेगा, भक्ति करेगा, भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करेगा, वही इस जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ कर भगवत धाम में प्रवेश करेगा, जहां से उसे लौटकर फिर से नहीं आना पड़ता। तो संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, भक्ति योग क्या है, किस प्रकार भगवान के साथ हम संबंध को स्थापित कर सकते हैं, विभिन्न भिन्न प्रकार के रस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पर माधुर्य रस ब्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भाव को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ऐसे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय और सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने तो दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया ही नहीं। भगवान तो सिर्फ अपनी वाणी का उपदेश करके चले गए, भगवान ने तो उसे प्रैक्टिकल कैसे एप्लीकेशन किया जाए वो तो बताया ही नहीं। तो कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, तो वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं, क्या भाव है गोपियों का, शुद्ध प्रेम, रागानुगा भक्ति। शास्त्रों में उल्लेखित विधि विधानों को संपन्न कर लेने से कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमाओं को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भगवान के साथ अपने प्रेम का विनिमय नहीं कर सकता सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करके। भगवान की उत्कृष्ट महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। ऐसे प्रेम व्यवहार के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। तो भगवान ने क्या कहा, ये शास्त्रों के निर्देशों का पालन करेंगे, मेरी महिमाओं को समझ भी पाएंगे, पर मेरे साथ प्रेम संबंध को नहीं स्थापित कर पाएंगे। वो मुझे इनको जाकर बताना है कि कैसे राग अनुगा भक्ति कर सकते हैं, कैसे शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। भय और सम्मान में अगर कोई वैदिक भक्ति करता है, हम क्या करते हैं, पूजा क्यों करते थे पहले, जब तक हम भक्ति नहीं करते थे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, डर के कारण ना, अरे पूजा नहीं करेंगे देवी देवता नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे, है ना, डर के कारण या कुछ आशा से, किसी लाभ की आशा से करते। तो ऐसी भक्ति कौन सी होती है, इसे वैदिक भक्ति कहा जाता है। तो इससे मनुष्य कहाँ पहुंचता है, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 4 प्रकार की मुक्ति कौन सी होती है, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। साष्टी का अर्थ क्या है, भगवान के बराबर ऐश्वर्य की प्राप्ति। सारूप्य का अर्थ क्या है, भगवान के जैसा स्वरूप। सामीप्य का अर्थ क्या है, भगवान के साथ निजी संगति। सालोक्य का अर्थ क्या है, वैकुंठ ग्रह पर निवास। सायुज्य का अर्थ क्या है, भगवान से एकता, भगवान में मिल जाना। पर एक जो भक्त होता है ना, वो किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता। क्यों? क्योंकि भक्त हमेशा भक्ति कामी होता है, मुक्ति कामी नहीं। तो एक भक्त को किसी भी चीज की आशा नहीं, मुक्ति की भी आशा नहीं, उसे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि एक जीव का स्वभाव चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम भगवान के दास हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। चाहे हम यहाँ रहें, चाहे हम किसी भी लोक में रहें, चाहे हम भगवत धाम रहें, हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी। तो एक भक्त कभी भी भगवान से मुक्ति की कामना नहीं करता। किस चीज की कामना करता है, भक्ति की। हे प्रभु मैं जहां भी रहूं, मैं सिर्फ आपकी भक्ति और सेवा में लगा रहा हूं। हे प्रभु मैं एक क्षण भी आपको भूलूं नहीं। तो जो लोग शास्त्रों में उल्लेखित अनुष्ठानों के अनुसार भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ये मुक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि ऐसे भक्त साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें इन मुक्तियों की परवाह नहीं होती। भक्त को किसी चीज की आशा नहीं है, उसे से भगवान के दिव्य प्रेम से ही संतुष्टि मिलती। 5 प्रकार की मुक्ति क्या है, सायुज्य मुक्ति, जिसे केवल पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्त भी कभी स्वीकार नहीं करते। निर्विशेष ब्रह्मवादी क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, भगवान में लीन होना है,
जिसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति, उन्हीं उसी चीज की आकांक्षा होती है ना। पर एक भक्त को किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। अगर ब्रह्म तेज में लीन हो जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी खत्म। हमें अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम भगवान के अंश हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना। तो क्यों अपनी आइडेंटिटी को लूज करें? तो एक भक्त कभी भी मुक्ति की परवाह नहीं करता। एक भक्त क्या चाहता है कि मैं सिर्फ भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट हो सकता हूं। नेक्स्ट में बताया जा रहा है 19 श्लोका में कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का, भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रेरित करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या सोच कर आए? इस संसार को मैं प्रेम और भक्ति प्रदान करूंगा, 4 प्रकार के रसों की अनुभूति कराऊंगा और उन्हें इतना प्रेम विभोर कर दूंगा कि वो नृत्य करेंगे। हम देखते हैं ना इस्कॉन टेम्पल में जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब चल रहा होता है तो सब कैसे नृत्य करते हैं। कोई कब नाचता है? हमने कब देखा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में नाचते हुए? जब घर में किसी बहुत ही प्रिय सदस्य का विवाह होता है ना, तब नाचते हैं। अरे भाई की शादी होगी तो नाचेंगे, बहन की शादी होगी तो नाचेंगे, वो मेरा बहुत ही प्रिय है, उसका विवाह होगा तो हम बहुत नाचेंगे। क्यों नाचते हैं? क्योंकि किसी से हमें प्रेम होता है। और हम इस्कॉन में जब भी हरे कृष्ण महामंत्र चलाएं तो नृत्य करने का मन करता है। ये क्या है? ये माधुर्य भाव की अनुभूति है, प्रेम रस, क्योंकि भगवान के हृदय का प्रेम है। भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में प्रदान किया। गोलोक का प्रेम धन है ये। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये पहले ब्रह्मा जी देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कलयुग के जीवों का किस प्रकार उद्धार हुआ कि भगवान ने इसने दुर्लभ मंत्र को, महामंत्र को, अपने हृदय को, प्रेम को अपने आप को नाम के रूप में प्रदान कर दिया। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तो भगवान किस भाव में आते हैं? एक भक्त के भाव में। हमेशा नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आनंद विभोर होते हैं। भगवान ने अपने ही उदाहरण से सिखाया कि किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह किसी भी प्रकार की मुक्ति की आशा नहीं करता, क्योंकि वह अनुभव करता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि वहां भी तो कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा है ना, कि मैं भगवान जैसा बन जाऊंगा या भगवान के धाम में रहूंगा या इतनी एंजॉयमेंट करूंगा या भगवान के तेज में लीन हो जाऊंगा, ब्रह्म के तेज में लीन हो जाऊंगा। पर एक भक्त किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगता। एक भक्त की आशा क्या होती है? सिर्फ भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना। यहां तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर सके। भक्ति के सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। अतएव जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने दिव्य रागानुगा प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का भी वितरण किया। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांत को शिक्षा देने के लिए वे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर प्रकट हुए। देखिए भगवान स्वयं आए हैं, क्योंकि इस प्रेम को भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। इस रस का आस्वादन भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप आइए, क्योंकि आपके अलावा ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। तो भगवान ने हमें राग अनुगा प्रेम का स्तर, जिसे सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल बोलते हैं, वो प्रदान किया। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। तो इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता और भागवत में हुई है। तो भगवान ने क्या किया? स्वयं अपने उदाहरण से एक भक्त के रूप में आकर भक्ति का अभ्यास किया और दूसरों को इसकी शिक्षा दी। हे भरतवंशी, जब जब जहां जहां धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन ना करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता और इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। महान पुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य जन उसका ही अनुगमन करते हैं। वे आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसी का ही अनुसरण सारा जगत करता है। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता
जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान स्वयं श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। प्रथम संध्या युग का प्रारंभ है, तो कलयुग का जो फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है इसे संध्या युग कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है 10,000 गोल्डन ईयर्स। अभी 10,000 जो साल है ना, कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और ये जो 10,000 वर्ष है ना, इन 10,000 वर्षों में खूब भगवान के नाम का जप होगा, धर्म का प्रचार होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का लोग जप करेंगे, ऑस्टेरिटी करेंगे, यज्ञ दान और तपस्या करेंगे। इसे गोल्डन ईयर्स कहा जाता है। और इन 10,000 वर्षों के बाद क्या होगा? घोर कलयुग स्टार्ट होगा। कलयुग तो चल रहा है पर ये गोल्डन ईयर्स है, क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु आए, खूब भरपूर कृपा रहेगी भगवान की। उसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा। कैसे? बताया जाता है कि एसिड रेन होंगी। अभी वर्षा होती है, उससे जल होता है, जल से क्या होता है? भूमि का सिंचन होता है, फसल उगती है, हमें धन धान्य मिलता है, खाने के लिए फल सब्जियां सब अनाज मिलता है ना, पेड़ पौधे उगते हैं तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। और जब 10,000 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद एसिड रेन होगी। एसिड रेन का अर्थ क्या है? एसिड गिरेगा। कहीं एसिड गिरता है तो क्या होता है? जलकर सब कुछ भस्म हो जाता है। तो पृथ्वी पे सब कुछ जलने लग जाएगा, सारी फसलें जलकर खाक हो जाएंगी, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो तब क्या बताया जाता है? एक जीव दूसरे जीव को मार कर खाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाएगा। तो ये 10,000 वर्ष के गोल्डन ईयर्स, भरपूर भगवान के नाम का। हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम उस युग में आए हैं कि जहां हम भक्ति करके भगवत धाम पहुंच सकते। तो ये प्रथम संध्या युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में से पहला भाग प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग होता है। यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर 2 युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्ष तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु नवदीप में प्रकट हुए। 9 आइलैंड बोला जाता है, 9 आइलैंड में से एक है नवदीप धाम। उनके कंधे किसके जैसे हैं? उनके शरीर की रचना बताई जा रही है इस अध्याय में। कंधे सिंह के जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह की जैसी है, उनका उच्च स्वर सिंह के जैसा है। शेर कैसे दहाड़ता है, शेर कैसे शक्तिशाली होता है, उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का बॉडी स्ट्रक्चर है। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर कर सके। शेर जब गरजता है तो हाथी क्या डर जाता है। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया भक्ति का बीज हमारे हृदय में बोया जाएगा तो हमारे जितने भी कल्मश है, सारे पाप है, वो सब दूर हो जाएंगे, सब डर के मारे भाग जाएंगे। और अपनी प्रारंभिक लीलाओं में से वे विशंबर नाम से जाने जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उन्हें निमाई भी कहा जाता है। गौरांग के नाम से भी जाना जाता है और शुरू में उनका नाम विशंबर रखा गया था, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। विशंबर शब्द का मूल है पोषण और पालक के सूचक है। वे भगवत प्रेम का वेतन करके तीनों लोकों का पालन और पोषण करते हैं। अपने अंतिम लीलाओं में वे चैतन्य के नाम से, श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात है। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम और महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में थे। उसके बाद वो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और 48 वर्ष की आयु तक इस भौतिक जगत में प्रकट रूप में रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी लीलाओं का अंत किया, वो अंतर्ध्यान हो गए। तो कुछ तथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक संन्यास नहीं लिया जाता था। यह बहुत ही बुद्धिमान वाला प्रस्ताव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकर संप्रदाय के थे। तो ये थोड़ा सा डीप स्टडी है, इसको हम नहीं करेंगे। तो शॉर्ट में ये बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और जो केशव भारती है उनसे भी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, क्योंकि वो कौन थे? शंकर संप्रदाय के थे।
किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले संन्यास आश्रम का अस्तित्व विश्व स्वामी की वैष्णव परंपरा में था। इस परंपरा से 10 प्रकार के सन्यासियों के नाम और तीर्थन धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते हैं। तो उसके पीछे भी एक कारण था, क्यों केशव भारती से उन्होंने सन्यास लिया था, क्योंकि केशव भारती तो शंकर संप्रदाय के थे। तो चैतन्य महाप्रभु के समय प्रकट हुए थे जब मायावाद का बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा था। तो मायावाद का खंडन करने के लिए सबसे पहले क्या किया, उन्होंने उन्हीं की लाइन से जो आचार्य हैं, श्रेष्ठ आचार्य केशव भारती से सन्यास लिया। फिर उसके बाद उन्होंने ईश्वरपुरी से सन्यास लिया, क्योंकि ईश्वरपुरी ने बताया कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ शास्त्रों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने परंपरा जो थी, भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो सामाजिक प्रथा किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, इस इच्छा से उन्होंने पहले शंकराचार्य की परंपरा में एक सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से भी सन्यास ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु को कलयुग के अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्करण के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। जैसे हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो कृष्णा बुक में हम जानते हैं जब नंद महाराज और यशोदा मैया ने नामकरण संस्करण रखा था तो गर्ग मुनि को वहां पर बुलाया था। जब भगवान कृष्ण का नामकरण किया था तो उसी समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी भी कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कलयुग में प्रकट होंगे, तब की गई थी गर्ग मुनि के द्वारा कि जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके 3 रंग होते हैं। भगवान जब युगों में प्रकट होते हैं तो 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? श्वेत व्हाइट कलर, रेड और पीत येलो कलर। तो इस समय यह दिव्य श्याम कृष्ण में प्रकट हुआ है। तो कृष्ण जब द्वापर युग में प्रकट हुए थे तो उस समय उनका कलर कौन सा था? ब्लैक कलर था, ब्लैकिश कलर। श्वेत, लाल और पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के प्रति भगवान क्रमशः सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग में धारण करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 3 अलग अलग कर्स में जब भगवान आते हैं तो ये युगों के अनुसार आते हैं। अलग अलग युगों में भगवान ये शारीरिक कांति को धारण करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए थे और इस संदर्भ में पुराणों और वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। कहते हैं ना श्याम सुंदर, भगवान का कौन सा कलर है? ब्लैकिश ब्लू कलर। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण वन में प्रकट होते हैं। कौन से कलर के वस्त्र धारण करते हैं? पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने आयुध लिए रहते हैं और कौस्तुभमणि श्री वस्त्र चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। कलयुग की धार्मिक विधि है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमा को प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो कृष्ण के रूप में कौन से कलर में आए? ब्लैकिश ब्लू कलर। और उसके बाद मोल्टन गोल्डन कलर के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात तथा अन्य ऐसे प्रमाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए। किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम के भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है, या कली संतरण उपनिषद में जहां ये कहा गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति शोचकं नाम कलिकल्मषनाशनं, नातः परतरोऽप्यः पायः सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक कोई और धर्म विधि नहीं मिलेगी। तो इस युग का धर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और उनके शरीर की कांति कैसी है? चैतन्य महाप्रभु के पिघले सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। जो अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। मतलब उनके शरीर की रचना बताई जा रही है कि कितने बड़े बड़े उनके हाथ थे, अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा। तो वो कौन होता है? वो महापुरुष कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति नियोगित परिमंडल कहलाता है। समस्त दुर्गुणों से
मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर नय ग्रोथ परिमंडल है। ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने बद्ध जीवों को अपनी ही माया में लगा रखा है, अन्य किसी में नहीं पाए जाते। ऐसे लक्षण एक नॉर्मल पुरुष में नहीं पाए जाते, नॉर्मल व्यक्ति में नहीं पाए जाते। ये लक्षण निश्चय ही विष्णु के अवतार के सूचक है और किसी के नहीं। आजान लंबितो भुज कमल लोचन, उनकी भुजाएं इतनी लंबी है कि उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी शारीरिक रचना देखिए, और उनकी आंखें कैसी है, कमल के फूलों के समान, और उनकी नासिका तिल के फूल, और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शांत, संयमित, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठापरायण है। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल, सुशील और सारे जीवों पर संभाव रखने वाले हैं। वे चंदन के बने कंगनों, बाजूबंदों से विभूषित है और वे चंदन के लेप से मंडित हैं। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नित्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम सम्मिलित किया है। श्री चैतन्य की लीला के 2 विभाग हैं, आदि लीला, शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके 4 नाम हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और संभाव वाले शांत होते हैं। वे शांति और भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। श्री चैतन्य ने सारे भक्ति विरोधियों का, विशेषता अद्वैतवादियों का दमन किया, जो वास्तव में परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिकूल होते हैं। श्रीमद् भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है, कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की, वे कलयुग में भी श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुने। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्यामवर्ण नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध और विश्वस्त संगी रहते हैं। कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टता उनके कार्यकलापों और लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण, ये 2 अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अतः वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते रहते हैं। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही 2 अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता है। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है, तो अगला विशेषण तुरंत ही उनका निवारण करता है। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम नहीं है, वे श्याम नहीं है, इससे यह सूचक होता है कि उनका रंग पीला है। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के त्रिवेग के कारण अब श्री कृष्ण अकृष्ण है। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं, जिन्होंने चतुर्थाश्रम संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपने अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें। तो बताया जा रहा है कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, एक भक्त के रूप में प्रकट हुए। किस भाव में? एक भक्त के रूप में जो सुख का अनुभव होता है। राधा रानी क्या है? टॉप मोस्ट भक्त है भगवान की, तो वो कौन से सुख की अनुभूति करती है? उस भाव का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और अपने ही उदाहरण के द्वारा उसे प्रैक्टिकली एक भक्त के रूप में उन्होंने स्वीकारा, खुद किया, नाम जप किया, कृष्ण को पुकारा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और अपने उदाहरण से ही उन्होंने बद्ध जीवों पर कृपा की, अहेतु की कृपा प्रदर्शित की और हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जीवों का पाप में जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है और उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अपने अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद, उनके भक्त और उनका पवित्र नाम है। तो कलयुग में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, कौन से अस्त्र शस्त्र लेके आए? हरि नाम रूपी अस्त्र। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा वो माया के अंधकार से दूर हो जाएगा। सबसे बड़े अज्ञान रूप में धार्मिक और धार्मिक कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं। वे कल्मश अर्थात पाप कहलाते हैं और भक्ति के द्वारा सारे पाप दूर हो जाते हैं।
जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति करने से जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा की दृष्टि करें। उनकी स्मित हाथ से युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है। उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। कोई भी उनके सुंदर शरीर सुंदर मुख का दर्शन करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। अन्य अवतारों में भगवान सेना अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी, ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव है। ये देवता सामान्य मनुष्य के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हेतु आए और वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे? उनके पूर्ण अंश पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। प्रामाणिक शब्दों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसके लिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोदक विष्णु से उत्पन्न जल में है और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सृजित नहीं है। हर एक के हृदय में विराजमान रहने वाले नारायण और जल में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश हैं। अतएव आप मूल नारायण हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान ही चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ही सभी कारणों के मूल कारण है। भौतिक जगत में किसी मूल पदार्थ से एक अंग लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ईशोपनिषद कहती है कि भगवान पूर्ण है क्योंकि वे परम पूर्ण है। अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं, यह घटनामय जगत है, फिर भी वे परम पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वो अपने आप में पूर्ण है। तो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ उनके द्वारा ही उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती हैं, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकता। श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपना ही एक्सपेंशन करते हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। इस तरह भगवान अपने अंगों उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित है। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में समक्ष है। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करेगा, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की शरण ग्रहण करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु आप हमें भक्ति में लगाइए, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात भगवान बलराम है। अद्वैताचार्य साक्षात ईश्वर है। ईश्वर मतलब सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म। ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवत नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से सूचित होता है कि वे पाषांडियों के दलन करता है। अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप और सारे पाखंडी भाग खड़े होते हैं। श्री भगवान चैतन्य संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निसंदेह भाग्यवान है। तो वो भाग्यवान जीव होगा जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सहयोग करेगा और इस आंदोलन को अपनाएगा, खुद भी अपना उपकार करेगा और दूसरों का भी परोपकार करेगा। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अल्पज्ञानी व्यक्ति जिनका ज्ञान माया के द्वारा ढक दिया जाता है, जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। कोई भाग्यवान व्यक्ति होता है जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है,
वह निश्चित रूप से नास्तिक है, उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण है। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों और अपने अंगों रूपांगों का प्रदर्शन करते हैं। तो इस श्लोक से हमें क्या पता चलता है? जीव गोस्वामी ने भी स्वीकार किया। क्या अर्थ है कि जो भी षट गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो षट गोस्वामी प्रकट हुए, जिन्होंने वृंदावन की खोज की और बहुत सारे हमें ग्रंथ दिए कि हम किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी ने भगवान के लक्षणों को जान लिया था। क्योंकि भगवान किसके सामने दृष्टिगोचर होते हैं? शुद्ध भक्तों के सामने। अद्वैताचार्य को भी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, और गोस्वामी थे वो भी भगवान को जान पाए थे, वो भगवान के लक्षणों से जान पाए, भगवान की लीलाओं के बारे में उन्हें पता था, क्योंकि वो भगवान के कौन है? मंजरी है। भगवान की जो लीलाओं है उनमें मंजरी है, तो वो भी भगवान के बारे में जानते थे। तो वो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ और वे स्वयं कृष्ण है। उन्होंने भी स्वीकारा है कि चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण ही है। उप पुराणों में हम श्री कृष्ण को व्यास देव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते हुए सुनते हैं। व्यास देव कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार है। हे विद्वान भगवान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कलयुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु तो संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण, अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। सभी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदांत सूत्र में, श्रीमद् भागवत में सब जगह प्रमाण के साथ पुष्टि की गई है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, साक्षात भगवान है। कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट भाव को उनके असाधारण कार्यों और असामान्य कृष्ण भावानुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है, किंतु श्रद्धा विहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देख सकते। जिस तरह से उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देख सकता, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, रात्रि को दिखाई देता। इसी प्रकार एक जो अभक्त होता है, जिसकी भगवान में विश्वास नहीं होती, गुरु, शास्त्र और साधु की वाणी पर जो विश्वास नहीं करता, वो भगवान को नहीं जान पाता। एक भक्त ही भगवान को जान पाते हैं। जो असुर स्वभाव के वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं पाते। तो एक अभक्त जो है उसका ज्ञान भगवान माया के द्वारा ढक देते हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं जान पाता। पर जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो जिसकी भगवान में श्रद्धा है, वो भगवान को जान पाता है। तो इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक असुर है जो भगवान को जानते हैं, जिनके भगवान में श्रद्धा होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देवता कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। और जो भगवान को नहीं जानते, जिनके भगवान में श्रद्धा नहीं होती, उन्हें असुर कहा जाता है। तो अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो अद्वैत आचार्य ने आह्वान किया था कि हे प्रभु आप आइए और बद्ध जीवों का कल्याण कीजिए। और यहाँ बताया जा रहा है 95 श्लोका में माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, शची माता, जगन्नाथ मिश्र, ये सभी अद्वैत आचार्य के साथ ही प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग क्या करें? भौतिक कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, कलयुग का प्रभाव है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो पापवश हो, पुण्यवश हो, भौतिक भोग में लगा हुआ था। कोई भी भगवान की सेवा में रुचि नहीं ले रहा था। अगर कोई भी भगवान की सेवा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र होगा। इसलिए संसार के कार्यकलापों को देखकर अद्वैत आचार्य को दया आई और वो विचार करने लगे ताकि वो जनता का हित कर सके। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा यदि कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त कोई और धर्म नहीं है। लेकिन इस युग में भगवान किस तरह से अवतार लेंगे? तो अद्वैत आचार्य कहते कि मैं भगवान से निवेदन करूंगा, मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, विनीत भाव से उनका निवेदन करूंगा। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए प्रेरित करूंगा। तो अद्वैत आचार्य के आह्वान पर ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथों बेच देते हैं जो केवल उन्हें तुलसी दल और अंजलि भर जल अर्पित करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बता रहे हैं अद्वैताचार्य? भगवान किसको अपने आप को बेच देते हैं?
उस भक्त के हाथ बिक जाते हैं जो उनको तुलसी दल और जल अर्पित करता है, जिसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयतात्म। जो प्रेम और भक्ति से मुझे जल, पत्र, पुष्प या फल अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो अद्वैताचार्य कह रहे भगवान अपने आप को उस भक्त के हाथों में बेच देते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान को जल ऑफर करना चाहिए, तुलसी दल ऑफर करना चाहिए। कैसे? प्रेम से, भक्ति भाव से। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। और इस तरह से विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ की। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह से कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। कहते क्राई फॉर कृष्णा, अगर कोई भगवान को पुकारेगा, क्रंदन करेगा तो भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे। एक बच्चा जब रोता है, माँ कितना भी काम में व्यस्त हो, कितना भी बिजी हो, पर जब बच्चा माँ माँ कहकर पुकारता है तो माँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती है। इसलिए हमें भी क्या करना होगा, क्रंदन करना होगा, भगवान को पुकारना होगा, क्राई फॉर कृष्णा। अतः श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण अद्वैताचार्य की यह विनती है कि धर्म के संरक्षण भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि और श्रुति में सदैव निवास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं भगवान क्यों प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 3 कारक तो होते ही हैं, उसके अलावा दो और स्पेशल रीजन होते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और अपनी लीलाएं करने के लिए। तो गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। श्री रूप श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास कविराज उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु की श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत आदि लीला के चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले 3 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना मूल्यवान समय निकालकर चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा स्पीड फास्ट थी, रियली सॉरी, क्योंकि चैप्टर को कंप्लीट भी करना था। हरे कृष्ण। तो आप सभी घर में भी इसे रिवाइज करने का प्रयास करें, फिर से पढ़ें। अभी यहाँ सुन रहे हैं, साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ें। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में जानेंगे ना, उतना क्लैरिफिकेशन हमें होगी और सब चीजें सही सही रूप में दिखाई देंगी। जब हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान पाएंगे ना, तभी हम उनकी लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। अभी तो ये तत्व ज्ञान है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो हम उनकी लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते कि किस प्रकार भगवान ने जन्म लिया, किस प्रकार उनकी बाल्य लीलाएं हुई। उन लीलाओं का आनंद तभी आएगा जब हम इस तत्व ज्ञान को समझेंगे, जब हम जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी के जो मतलब कितने भाई बहन थे उनका अपना माता से, वो आगे हम जानेंगे माता जी, वो चैप्टर अभी आएगा। अच्छा अच्छा। उनका माता जी तो हम सची माता थे। उनका उनके 2 पिता विवाह, का नाम जगन्नाथ मिश्र था। हाँ, और 2 विवाह भी, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया दोनों। जब आप जानेंगे ना इनके भाई बहन कौन थे, कितने बच्चे थे सची माता के, तब आप रिलेट कर पाएंगे, अरे ये तो कृष्ण की स्टोरी लग रही है। और भगवान की लीलाओं, जब चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जानेंगे तब आप अरे कृष्णा भी तो ऐसे करते थे, बहुत नोटी थे।
तो अच्छा इसके अच्छा। लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब हम पढ़ेंगे ना तब और मजा आएगा उसमें। हाँ, बचपन में एक सांप को लेके खेला करते, मतलब खेलते थे वो और एक नॉर्मल सांप सांप। नहीं था, वो शेषनाग थे। हाँ, शेषनाग था। अच्छा, कि ठीक है। भगवान के भक्त हमेशा भगवान के आसपास रहना चाहते हैं, पर उन लीलाओं को जब हम पढ़ेंगे ना तो और भी मजा आएगा। अच्छा, ठीक है माता मतलब। जी, ये क्या मतलब जो गीता क्लास का उसी में होता है ये भला, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र? क्या माता जी? नहीं, ये तो चैतन्य चरितामृत चल रही है ना माता जी। ना ना, ये तो चल रहा है, लेकिन जो गीता क्लास उसी में ये आता है ना, जो जनवरी में जो रजिस्ट्रेशन करना था, उसी में ये होता है ना, अलग से होता है? नहीं, वो अलग होता है माता जी, 18 डे कोर्स ना भगवत गीता का। अच्छा, ना ना, हाँ, वो अलग। ये वाला कोर्स कितना दिन का है? ये माता जी समझिए 2 से 3 महीने लगेंगे, अच्छा, ठीक क्योंकि 3 पार्ट्स में है ना। है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ठीक। हरे हरे। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे बहुत अच्छा कृष्ण। लग रहा है सुनने में, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत भक्ति भाव भी लग रहा है माता जी। लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो रहा है माता जी, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग चीज है ना, तो वो इतने कम समय में ग्रास कर पाना थोड़ा सा इजी यानी थोड़ा टफ जा रहा है। तो ये ना माता जी आप इसके स्लाइड से नोट्स करवा वगैरह रहे थे। कुछ, तो कुछ इसका नोट्स वगैरह आप भेजेंगे या फिर क्या करना है? नहीं माता जी, इसकी पीडीएफ है, उसे आप पढ़िए घर में। अच्छा। इसलिए हमें तो आप ओवरव्यू देने के लिए बोला गया था स्लाइड्स पर। स्लाइड्स में इतना ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे ये था कि चलो हम चैप्टर ही पढ़ते हैं, तो चैप्टर में जो है आप सभी घर में पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि हाँ आज ये पढ़ा था, तो उसे आप अच्छे से कॉप अप कर पाएंगे। अच्छा, ओके कोई माता जी, कोई हरे नंबर है? कृष्णा, प्रणाम दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। स्लाइड्स तो बहुत थोड़ी होती हैं, तो वो तो जल्दी खत्म हो जाता है। चैप्टर करते हैं तो इतने सारे श्लोकाज हैं, इच्छा तो होती है कि हम श्लोक भी पढ़ें, क्योंकि बिना श्लोक के मजा नहीं आता इतना, पर फिर भी हमें ओवरव्यू यहाँ पर देना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा स्पीड से इसको, चैप्टर में क्या है आप लोग को पता चले, जब खुद पढ़े तो पढ़ने में आसानी रहे आप लोग को। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? मैं उसमें ऐड होना चाहती हूँ। नहीं माता जी, ये सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी हिंदी के हैं डिवोटीज, हाँ, अलग से कोई तो ग्रुप नहीं है। तो पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगी माता जी? जिस लिंक से आप आए हैं ना, ग्रुप में लिंक शेयर हो रहे हैं, तो वहां पे पीडीएफ भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। माता जी, मैं मुझे तो किसी ने अभी लिंक भेजा है सिर्फ, तो आप क्लास में ही पीडीएफ शेयर कर रहे हैं क्या? एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इस चैट बॉक्स में भी कर देते हैं, ठीक है ना माता जी, तो सबके लिए इजी हो जाएगा अगर कोई इधर उधर लिंक से भी आ रहा है तो। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अभी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। यस मैम, मैं वो थोड़ा सा माता जी बाहर था, तो उस वजह से भी बात नहीं हो पाई थी। माता जी बहुत सुन के अच्छा लगा, इतने दिनों बाद मैंने सुना, लाइक बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक ये पीडीएफ से थोड़ा अच्छा बेटर वे में गया। इसमें क्या है, साथ साथ आपके साथ पढ़ते रहते तो थोड़ा हैबिट भी बनेगा रीड करने का। माता जी, मेरा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। मुझे ये लेवल 2 के बारे में जानना था माता जी। जैसे लेवल 2 में भी 2 है, प्री भक्ति एंड भक्ति सदाचार, तो ये दोनों ही लेवल में लेवल 3 4 5 तक जा पाएंगे या सिर्फ प्री भक्ति में जा पाएंगे? नहीं, उसमें भी आगे आप जा पाएंगे। भक्ति सदाचार में उसके लिए प्रभु जी भक्ति सदाचार के लेवल 2 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक जो वे है ना कि आप लेवल 2 करें और उसके जो क्विजेस हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि डीप स्टडी करें। कुछ लोग के पास जैसे समय नहीं है तो वो भक्ति सदाचार करते हैं कि थोड़ा नॉलेज ले रहे हैं, पर जो बहुत ही सीरियस है भक्ति जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी फिर ये अच्छा रहता है कि लेवल 2 हम करें। तो माता जी लेवल 2 में जस्ट ये कि